अच्छा राना साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपने एक नारा लगाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि पाकिस्तान को नवाज दो, मगर अब हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। क्या यही चीज़ें वो सोच रहे हैं जो ताहिर बजिंजो साहब कह रहे हैं या एएनपी कह रही है? चूँकि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा से वोट को इज़्ज़त दो की बात की और उन्होंने सिविल मिलिट्री रिलेशंस के तवाज़ुन की बात की, तो मियां नवाज शरीफ साहब आजकल इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, वो खामोश नहीं है। वो मियां नवाज शरीफ साहब का एक अपना यानी सोच थी। देखिए, हर आदमी जो काम करता है या करना चाहता है उसकी एक अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड भी उसका होता है। मियां नवाज शरीफ साहब समझते थे कि वो करना चाहते हैं वो ऐसी सूरत में कर सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी की बुनियाद पे जो है वो गवर्नमेंट बने और सबको साथ लेके चले। मगर मायूस हैं आज मियां नवाज शरीफ जिस तरीके से द थिंग्स हैव प्लेड आउट, खास तौर पे उनकी अपनी सीट मनसेरा से हार गए, जो लाहौर में है वो चैलेंज हो गई। मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो माने जाते हैं कि जी नेशनल लीडर हैं, और आप लोगों ने भी इलेक्शन इसी नारे पे लड़ा कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो आपके जो फॉलोअर हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। तो उसके अंदर आप नहीं समझते कि आप अपने इलेक्ट्रेट को डिसअपॉइंट कर रहे हैं? नहीं, कोई डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। इलेक्टेड को ये मालूम नहीं है कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिली, हमें कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ रहा है। अब कोलिशन गवर्नमेंट के तकाजे कुछ और हैं, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट के तकाजे कुछ और हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने और बाकी पार्टी के कायदीन ने पूरे गौर व खौज के बाद ये मुनासिब समझा कि इस सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने 13 जमातों की कोलिशन चलाई हुई, अब तो सिर्फ 3 की है, तो इसलिए उनको जो है वो मौका दिया जाए कि वो बेहतर अंदाज से जो है वो मगर किस हद तक मियां नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व रहेंगे इस गवर्नमेंट के अंदर, और किस हद तक कमान और सिमत जो है इस हुकूमत की वो तयन करेंगे, ये हम आपसे पूछेंगे। PMLN के वो कायद हैं। PMLN की गवर्नमेंट पंजाब में हो, वो मरकज़ में हो, या उसका कोलिशन पार्टनर वो बलूचिस्तान की हो, PMLN गवर्नमेंट का कोई भी अमल जो है वो उनकी प्री अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। अब भी जो हो रहा है वो उनसे अप्रूवल ली जाती है, और अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन हो तो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो वो कहेंगे उसी के मुताबिक होगा। मगर राना साहब, आपकी अपनी अगर सीट की मैं बात करूं और फैसलाबाद की बात करूं, तो आपने कुछ तो अजाला किया होगा, इंट्रोस्पेक्शन की होगी कि क्या हुआ फैसलाबाद के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो गिर गए, आपकी सीट आपको ना मिल सकी, आबिद शेर अली की, फिर आपके अपने दामाद की सीट जो है वो आपके हाथ से निकल गई। क्या आप लोग बाई इलेक्शंस में फिर से आएंगे? क्या हुआ फैसलाबाद के अंदर वैसे? नहीं, देखें, फैसलाबाद जो है वो बुनियादी तौर पे मज़दूर और जो है वो छोटे दुकानदार का शहर है, और ख़ास तौर पे जो मेरा हल्का है उसमें तो 2-3 बड़े क्लस्टर हैं जिसमें लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और रिज़ल्ट भी इसी तरह से आया है। बाकी सब पूरा हल्का जो है उसका रिज़ल्ट और है, वो जो लेबर एरियाज़ है उनका रिज़ल्ट और है। तो बाई इलेक्शन में आप फिर से आएंगे लोगों ने अगर मौका मिले तो? जी, मैं असूली तौर पे चाहता हूँ कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, बाई इलेक्शन में जिस जगह पे हल्का है वहाँ पे तो आखिर लोग हैं ना, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है, जीता है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो पार्टी के लिए काम किया है, तो ये उनका हक है। ठीक, फेयर मैं इनफ। अगर 8 दफ़ा इलेक्शन लड़के 7 दफ़ा जीता हूँ तो एक दफ़ा अगर नहीं जीता तो फिर क्या है इसमें कि आदमी जो है वो इतना जो है वो हो जाए कि जी अब जो है वो इसके बगैर गुजारा नहीं है। चलें, बड़ा तो हमारा जो इलेक्शन हुआ है फैसलाबाद में, वी आर सेटिस्फाइड, बिल्कुल ठीक हुआ है। कोई उसमें ज्यादती, कोई उसमें धांधली नहीं हुई। हमने तो आप उसको रिजल्ट को जो है एक्सेप्ट किया है।